सावित्री बाई फुले भी पढ़ी लिखी हैं, उनको मैं बच्चियों को पढ़ाऊंगा और मैं अपने समाज को ऊंचा उठाऊंगा। वही ज्योतिराव फुले सोच लेते हैं और जाते हैं घर। ज्योतिराव फुले सावित्री बाई फुले से कहते हैं कि मैं एक झोपड़ी बनवा देता हूँ, मैं एक झोपड़ी बनवा देता हूँ और तुम बच्चियों को पढ़ाओ और मैं एक छोटा सा स्कूल खोल करके बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारी बिरादरी शिक्षित नहीं है। तो ज्योतिराव फुले एक झोपड़ी बनवा करके, एक बड़ैया बनवा करके सावित्री बाई फुले को भेज देते हैं, कहते हैं पढ़ाओ। अरे यार, जब सावित्री बाई ध्यान दे करके सुनिएगा, जब सावित्री उनके साड़ी को बेकार कर देते थे, इस बात को लेकर के सावित्री बाई फुले ज्योतिराव फुले से कही कि ये बताइए हम कैसे पढ़ाएंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे। हम जब जाते हैं तो मनोवादी समाज के लोगों ने मेरे कपड़े पे गंदा फेंकते हैं, इसलिए कि अगर पढ़ाएगी दलित समाज के लोग पढ़ लिख लेंगे तो विद्वान हो जाएंगे। ज्योतिराव फुले कहे तुम घबराओ मत देवी, तुम घबराओ मत, मैं तुमको 3 साड़ी दूंगा। एक साड़ी पहन करके जाओ, वो साड़ी जब गंदी हो जाएगी वहां रख देना, दूसरी साड़ी वहां रहेगी उसको पहन लेना, पहन करके आना, वो गंदी हो जाएगी घर से फिर जाएगी। तो वहां दासी लगा दिए कपड़ा साफ करने के लिए, और वो इसलिए बाबा साहब के सपना को ज्योतिराव फुले ने साकार किया। इसी तरह से जब हमारा देश 1947 में जब देश आजाद हुआ, हमारा देश 1947 में जब आजाद हो गया, तो हमारे यहाँ कई बिरादरी के लोग थे, लेकिन किसी ने नाम नहीं लिया। मुसलमान बिरादरी के जिन्ना साहब, मुसलमान बिरादरी के जिन्ना साहब ने जाकर के साइमन कमीशन लंदन में, साइमन कमीशन लंदन में जाकर के वो अपनी सूची पेश किए कि मैं भारत का ऐसा निवासी हूँ कि मेरा खान पान, मेरा धर्म, मेरा सब कुछ अलग है, मेरा रहन सहन, मेरा कर्म, मेरा धर्म अलग है, मुझको अलग कर दिया जाए। जब लंदन में साइमन कमीशन उनकी सूची को पेश कर दिया, जब पेश कर दिया उनको मान्यता मिल गई जिन्ना साहब को, तो इस खबर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब सुने तो कहे कि अरे जिन्ना साहब जब बंटवा रहे हैं तो मैं तो भारत का ऐसा निवासी हूँ कि न मुझे मुसलमान अपने थाली में खाना देता है न हिंदू खाना देता है, मैं तो न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ। बाबा साहब जाकर के साइमन कमीशन में ये भी अपनी सूची पेश कर दिए कि अगर पाकिस्तान जिन्ना साहब को दिया जा रहा है तो मुझे भी चंद्रिस्तान चाहिए, मुझे चंद्रिस्तान चाहिए। जब इस बात को महात्मा गांधी सुन लेते हैं तो उनको दुख हो गया, महात्मा गांधी जी को दुख हो गया। कहा वहां साइमन कमीशन के सभी लोगों से कि नहीं, मैं इसका समीक्षा करके, ये हिंदू हैं, ये गलत बोल रहे हैं, बाबा साहब गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात तो बहुत लंबी है, थोड़ी में मैं बताऊंगा। तो बाबा साहब जब ये हट किए तो ये लोग अपन समीक्षा करके ले गए, लेकिन बाबा साहब अपने हट को नहीं छोड़े। तो यही पूना फैक्ट में महात्मा गांधी जी ने अनशन कर दिया, आमरण अनशन कर दिया कि मैं न पानी पीऊंगा न खाना खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चंद्रिस्तान मांगना चाहते हैं तो। अब इस बात को लेकर के महात्मा गांधी जी की औरत का कस्तूरबा देवी नाम था, उनके औरत का नाम कस्तूरबा देवी था। कस्तूरबा देवी बाबा साहब के सामने जाकर के अपने आंचल को
अपने दान को फैलाती हैं। कहते हैं कि बाबा साहब मेरे सुहाग को मत मिटाइए। बाबा साहब कहे कि 11 करोड़ जनता को मैं फाड़ में झोंक दूं, आपका तो एक ही स्वाद। लेकिन करते धरते भाई नहीं मामला सुलझ पाया। वहाँ लोग जैसे ना थाने पर कोनो चीज होला, अरे सुलहनामा कर लीजिए, सुलहनामा लोग नहीं कर लेते हैं। तो उसी तरह से सुलहनामा कैसे हुआ कि भाई आप हिंदू हैं, आपके थाली में सभी लोग खाएंगे, आप जिस गिलास में पिएंगे उस गिलास में सभी लोग पिएंगे। ये मान्यता मिली, ये मान्यता मिली। तो देखिए हमारे पूर्वज के लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष का नाम मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि शंभू ऋषि तपस्या कर रहे थे। शंभू ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या भाई कौन नहीं करता है? पूजा पाठ कौन नहीं करता है? पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, सबका हक है। मंदिर में पूजा करना, मस्जिद में पूजा करना, हर जगह जो पुजारी होगा पूजा नहीं करेगा, करेगा। उसी तरह से शंभू ऋषि तपस्या कर रहे थे। ये ब्राह्मण समाज, मनोवादी समाज के लोगों को ये घबराहट हो गई, घबराहट हो गई। घबराहट होने के बाद अचानक अयोध्यापुरी में एक ब्राह्मण का लड़का गुजर गया। ब्राह्मण का लड़का गुजर गया। गुजर जाने के बाद वो लोग ले आए, कहे कि शंभू ऋषि के तपस्या से ये ब्राह्मणों का सर्वनाश होने वाला है, ब्राह्मणों का सर्वनाश होने वाला है। अगर उनको मारा नहीं गया शंभू ऋषि को तो हमारा विनाश हो जाएगा। तो अयोध्यापुरी के राम ने उनको मार दिए। उसी तरह से चित्तौड़ जिला के रहने वाली मीराबाई, राणा संघा की लड़की, चित्तौड़ जिला के रहने वाले राणा संघा की लड़की मीराबाई काशीपुरी में शिरोमणि भक्त रविदास एक जूता का काम करते थे, एक जूता का काम करते थे। लेकिन वो भक्त थे, वो भक्त थे। मीराबाई आकर के उनसे गुरु मंत्र ले लिया। मीराबाई रविदास जी से गुरु मंत्र ले लिया। गुरु मंत्र लेने के बाद जब राणा संघा के लोग, उस राज्य के लोग अपमान करने लगे राणा संघा का कि आपकी लड़की एक अछूत से गुरुमुख हो गई है, चेला बन गई है, तमाम अपमान होने लगा। राणा संघा भी बेचारा, वो भी क्या करे भाई। हमको अगर गांव भर कहते हैं कि आप नाजायज हो, आप नाजायज हो, तो भाई हमें कुछ नहीं होगा। उसी तरह से राणा संघा को ये नाराजगी पैदा हुई इसके दिल में। तो वो कहा कि ठीक है, ऐसा ही है तो मैं मीरा को जहर दे देता हूँ और वो खुद ही मर जाएगी। राणा संघा अपनी मीरा लड़की को जहर का प्याला पिला दिया, जहर पिला दिया, लेकिन वो जहर अमृत हो गया उसके लिए। मीराबाई को और ज्ञान बढ़ गया, जहर पीने से उनको और ज्ञान बढ़ गया। लेकिन कहानी ये है कि मीराबाई एक बार चित्तौड़ जिला में एक बहुत बड़ा सा मंदिर था, चित्तौड़ जिला में एक बहुत बड़ा सा मंदिर था और वो कहीं मीराबाई की गुरुजी चलिए और वहाँ मंदिर में पूजा कर लिया जाए। गुरुजी कहे रविदास जी की ठीक है, चलो भाई कर लेते हैं। कहानी तो बहुत लंबी है, कहने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा ये हो जाएंगे कि बहुत टाइम ले लिए। तो राणा
वहाँ चित्तौड़ जिला में ले जा करके मीरा भाई जब मंदिर में पूजा कर